बोलने की कला। बोलने की कला हर आदमी में नहीं होता, लेकिन मैं इस मत से बोल रहा हूँ, बोलने की कला का मतलब यहाँ पे होता है किसी भी बात को हम किस प्रकार से किसी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करें। मैं अधिवक्ता व्यवसाय से जुड़ा हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि न्यायालय में जैसे जाते हैं तो जज साहब किस अवस्था में है, किस मूड में है, या उनके न्यायालय की गरिमा को देखते हुए हम अपने शब्दों का चयन करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, ये बात अलग है। लेकिन और भी लोगों को प्रभावित करना है, आम लोगों को प्रभावित करना है, किसी मित्र को, किसी रिश्तेदार को, तो आजकल लोग सम्मान की भूखे रहते हैं। यदि किसी को सम्मान पूर्वक आप बात करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और आपकी बातों से प्रभावित भी होंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है कि आप जब बोलते हैं तो उसे सुनना चाहिए। केवल मात्र मजबूरी में कोई बात उसको सुनना ना पड़े, क्योंकि अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना जरूरी रहता है। जब आदमी तरह तरह के लोगों को, बड़े महापुरुषों की वाणी को सुनते हैं, या किसी को, बड़े लीडर को, चाहे को धार्मिक संबंध में हो या राजनीतिक संबंध में है या सोशल संबंध में हो, जब उसके बोलने की कला को समझता है, चाहे व्यापारिक मुद्दों की बात हो, कोई स्पीच देता है, यदि उनको देखता है, सीखता है, तब आदमी को स्वयं बोलने आता है। कोई आदमी पैदा होते ही कोई चीज़ को नहीं सीख जाता, तो बोलना भी एक कला होता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होता है सामने वाले व्यक्ति का हम अनादर तो नहीं कर रहे हैं, सम्मान तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शब्दों का चयन ऐसा करना चाहिए ताकि हम जिनसे बात कर रहे हैं उनको ये ना लगे कि मुझे अपमानित किया जा रहा है या मेरे ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। इसलिए जीवन में जब कभी भी हम किसी से वार्तालाप करते हैं, तो जब वो सही स्थिति में हो तभी हमें वार्तालाप करना चाहिए। यदि एक आदमी कष्ट में है, शारीरिक कष्ट में है, मानसिक कष्ट में है, आर्थिक कष्ट में है, या किसी घटना से भयभीत है, या किसी घटना से पीड़ित है, उस समय हम उनको ज्ञान की बातें बताएं या कोई भी चीज़ करें तो ये व्यर्थ होता है। सबसे पहले चर्चा करने के पहले आप देख लो कि सामने वाले आदमी आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार है कि नहीं है, वो किस चीज़ के बारे में सोच रहा है, किस समस्या में डूबा हुआ है। यदि आदमी भूखा है, प्यासा है, अब उसके सामने आप अच्छे ज्ञान की बात करेंगे तो कहाँ से सुनेगा। इसलिए मूलतः आदमी को ये देखना है कि किसी का फेस रीडिंग करने आना चाहिए। फेस रीडिंग का मतलब ये रहता है उसको देख करके समझ जाना चाहिए कि वर्तमान में वो दुखी है या सुखी है, या किस प्रकार के व्यवहार कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए व्यक्ति जब वार्तालाप करता है तो निश्चित रूप से दूसरे आदमी को प्रभावित करता है। अब यहाँ पे प्रभावित से मेरा मतलब ये नहीं है कि लड़की को प्रभावित करने या किसी महिला को प्रभावित करना है। यहाँ पे तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो ऑफिसर हो, शासकीय कर्मचारी हो, या किसी नेता हो, या बड़ा किसी ओहदा में हो, किसी से भी बात करो तो सम्मान पूर्वक बात करना चाहिए। आजकल अगर किसी को धमकाते हुए बात करेंगे, अपने पावर दिखाएंगे, शक्ति दिखाएंगे, निश्चित रूप से व्यक्ति आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। इसलिए आपको समझ जाना चाहिए कि हमें कैसे बात करना है, तब हमारा काम बन सकता है, या जिन आदमी से आपका संपर्क है उससे कैसे आप कम्युनिकेशन करें ताकि आपके काम बन सके। तो बोलने की कला बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है जीवन में, किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए, जो हमारे काम को भी प्रभावित करता है। ऐसा नहीं कि बोलने का काम केवल घर में ही आता है, या रिश्तेदारों के बीच बात करना, या मित्रों के बीच बात कर लेना, हंसी मजाक कर लेना, यह पर्याप्त है। क्योंकि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो वो आदमी आपको सोचता है, समझता है, और आपके बात करने के ढंग, आपका चेहरा, आपका हाव भाव, इन सब चीज़ को वो महसूस करता है और आपको तौलता है, समझता है। उसके बाद ही आपके संबंध में कोई राय बनाता है। इसलिए हर व्यक्ति को बोलने की कला सीखना चाहिए, आना चाहिए, और ये कोई सिखाया नहीं जा सकता। आप रोज़मर्रा देखते हो किसी को, किसी ऑफिस में जाते हो, वहाँ पे आपके बॉस रहता है या कोई ऑफिसर रहता है, उनसे बात करते हो, उसके बोलने की ढंग देखना। आप जीवन में देखे होंगे जितने भी बड़े अधिकारी रहते हैं, बड़ा मीठा और प्यारा बात करते हैं, लेकिन उसी के
समकक्ष नीचे वाले जो कर्मचारी रहते हैं हमेशा लोगों को कहना चाहिए अपमानित करने या ऐसे बात करते हैं जो आदमी को अच्छा नहीं लगता। तो ये रहते पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखों के बीच में तुलना। तो जीवन में बोलने की कला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छा बोलना सीखे, निश्चित ही जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार मित्रों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।